आइए जानते हैं आगे की कहानी। नीरज के मना करने के बाद सिद्धि जया को लेकर अपने फ्लैट पर आती है तो जया अपने रूम में जाकर डोर लॉक कर उसे लग नीचे बैठ रोने लगती है। वही सिद्धि उसके दरवाजे पर नॉक कर उसे आवाज़ देने लगती है। जया को अपना नीरज के साथ बिताए हुए वक्त याद आने लगता है, जिसे उसका रोना और बढ़ जाता है। 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जहां जया बहुत उदास थी वही सिद्धि उसे संभाल रही थी। वहीं दूसरी तरफ नीरज की हालत भी ठीक नहीं थी, जो राजवीर और शिवी भी महसूस कर रहे थे। आखिर में वो फैसला करते हैं कि वो दोनों नीरज से बात करेंगे। सुबह का वक्त शिवी और राजवीर नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी नीरज भी वहां आकर बैठ जाता है। नीरज को देख शिवी राजवीर को उसे बात करने का इशारा करती है, जिस पर राजवीर भी अपना सिर हिला देता है। राजवीर नीरज को देख पूछता है, नीरज क्या तुम ठीक हो? उसके सवाल पर नीरज कहता है, मैं ठीक हूँ भाई। उसकी बात सुन राजवीर आगे कहता है, तो आजकल रात रात भर जागता क्यों है? उसके इस सवाल पर नीरज के खाते हुए हाथ रुक जाते हैं और वो हैरानी से राजवीर को देखने लगता है। राजवीर उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, नीरज तुम्हें क्या लगता है हमें नजर नहीं आता या हमें पता नहीं चलेगा? उसकी बात सुन नीरज उसे नजर चुराते हुए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उसका जवाब सुन राजवीर कहता है, तो ये तुम मुझसे नजरें मिला कहो, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्यों तुम हर वक्त सिद्धि को कॉल कर जया के बारे में पूछते रहते हो? क्यों सिद्धि को उसका ख्याल रखने कहते हो? क्यों बहाना बना उसके घर के बाहर जाते हो और चुपके से उसे देख आते हो? उसके सवाल सुन नीरज शॉक था, वो बस हैरान सा राजवीर को देख रहा था। वही राजवीर उसे कहता है, बताओ नीरज। उसकी बात सुन नीरज बस अपना सिर झुका लेता है तो राजवीर कहता है, नीरज कुछ तो बोलो। उसकी बात सुन नीरज कुछ बोलता उससे पहले एक गार्ड वहां आता था और कहता है, सर बाहर उस दिन वाली लड़की आई है। उसकी बात सुन राजवीर, शिवी और नीरज समझ जाते हैं कि वो किसकी बात कर रहे हैं। राजवीर गार्ड को देख कहता है, अंदर लेकर आओ उसे। उसकी बात सुन गार्ड अपना सिर हिला बाहर जाता है। कुछ देर में जया घर के अंदर आती है तो नीरज किसी के कुछ बोलने से पहले उसके पास जाकर कठोरता से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना मैंने। उसकी बात सुन जया शांति से कहती है, मैं जा रही हूँ नीरज, हमेशा के लिए। उसकी बात सुन नीरज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं तो वही राजवीर और शिवी भी चौंक कर पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर जया को। नीरज जा रही हो मतलब? जया उसे देख कहती है, मैं इंडिया छोड़ जा रही हूँ, हमेशा के लिए। उसकी बात सुन नीरज के साथ राजवीर और शिवी को भी झटका लगता है। वही जया अपने जीन्स के पॉकेट से एक गिफ्ट बॉक्स निकाल नीरज के तरफ बढ़ा कहती है, मैं बस तुम्हें ये देने आई हूँ। नीरज उस गिफ्ट बॉक्स को देखता है पर लेता नहीं है तो जया कहती है, ये मैंने सोचा था तुम्हें तब दूंगी जब अपने प्यार का इजहार करूंगी, पर अफसोस हो तो कभी हो नहीं पाएगा, तो सोचा आज आखिरी बार मिल रही हूं तब तुम्हें दे दूं, प्लीज मना मत करना। उसकी बात सुन नीरज वो गिफ्ट लेता है तो जया आगे कहती है, मैंने कुछ गलती जरूरी की है नीरज, और उसके लिए आज तक पछता रही हूँ, पर जितना सच वो मजाक था उतना ही सच ये भी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आज तो मैं जा रही हूँ, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी उन यादों के सहारे ही गुजार दूंगी जो तुमने मुझे दी है। घटना बोलते ही उसकी आंखें नम हो जाती है तो वही नीरज को भी अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। जया अपने आंसू आंखों में रोक कहती है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस ये आखिरी लाइन, कल भी तुमसे प्यार था, आज भी तुमसे प्यार है और आगे भी तुमसे ही रहेगा। इतना बोल वो एक दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाती है, फिर नीरज के सीने से लग अपनी आंखें बंद कर उसे कसके पकड़ लेती है। कुछ देर ऐसे रहने के बाद जया नीरज से अलग होती है और कहती है, बिना पूछे सीने से इसलिए लगी क्योंकि जानती थी पूछने पर तुम मना कर दोगे। उसकी बात सुन नीरज अपनी नजरें उसे हटा लेता है तो वही जया भी शिवी और राजवीर को देख मुस्कुरा के थैंक यू बोल वहां से चली जाने लगती है। जया जाते हुए दरवाजे पर रुकती है और पलट के नीरज को देखती है और नम आंखों से मुस्कुरा वहां से चली जाती है। जया के जाने के बाद राजवीर नीरज के पास आता है और उसे पूछता है, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसके सवाल पर नीरज कहता है, जाना उसकी मर्जी है। नीरज की बात सुन राजवीर कहता है, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं और मुझे उसका सीधा और सच जवाब चाहिए। उसकी बात पर नीरज अपना सिर हिला देता है तो राजवीर उसे पूछता है, क्या तुम अभी जया से प्यार करते हो? राजवीर के सवाल पर नीरज हैरान होकर उसे देखने लगता है तो राजवीर कहता है, मुझे सच सुना है? नीरज राजवीर की आंखों में देख कहता है, करता हूं प्यार, बहुत करता हूं। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी एक दूसरे को देखते हैं, फिर उसे देखते हैं। शिवी नीरज के पास आकर कहती है, नीरज अगर प्यार करते हो तो रोको उसे। उसकी बात सुन नीरज कहता है, नहीं भाभी जाने दीजिए उसे। उसकी बात सुन शिवी कहती है, नीरज लड़की का प्यार दिखावा हो सकता है, झूठा हो सकता है, पर उसके तुम्हारे लिए बहाए आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। वो बहुत प्यार करती है तुमसे, उसकी आंखों में दिखता है,
और वैसे भी किसी से उतना ही नाराज होना चाहिए जिसे उसे आपकी कमी का एहसास हो, किसी से इतना नाराज नहीं होना चाहिए कि वो आपके बिना जीना सीख ले। शिवी की बात सुन नीरज उसे देखने लगता है तो शिवी कहती है, आज ही वक्त है नीरज, रोक लो उसे, वरना कल बहुत पछतावोगे कि मैंने उसे क्यों नहीं रोका। उसकी बात सुन नीरज के आंखों के सामने जया के साथ बिताए पल और फिर उसका माफी मांगना, उसका रोना और अभी उसे हुई मुलाकात याद आती है तो नीरज जल्दी से बाहर की तरफ भागता है।